हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड के लास्ट चैप्टर यानी कि 13वां चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों गांव का घर, और जिसके लेखक है दोस्तों ज्ञानेंद्र पति। तो दोस्तों आज हम ज्ञानेंद्र पति जी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, ज्ञानेंद्र पति इसका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसका दोस्तों जन्म का अर्थ होता है कि जब जिस ईस्वी में जन्म होता है तो उसी ईस्वी में दोस्तों इसका जो है 1950 ईस्वी में और 1 जनवरी को जन्म हुआ था। और ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म स्थान यानी कि जिस जगह पर जन्म हुआ था उस जगह का नाम था दोस्तों पथरगामा, जो कि दोस्तों गोड्डा के झारखंड राज्य में, ठीक ना, झारखंड के गोड्डा शहर के पथरगामा में है, ठीक ना। तो इसके माता जी का नाम था दोस्तों सरला देवी और इसके पिताजी का नाम था देशेंद्र प्रसाद चौबे। और दोस्तों तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि इसका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके माताजी का नाम था सरला देवी और इसके पिताजी का नाम था देशेंद्र प्रसाद चौबे और इसके जन्म स्थान था पथरगामा गोडड झारखंड। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी शिक्षा दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल से ही हुआ था और इसके बीए और एमए अंग्रेजी माध्यम से हुआ था पटना विश्वविद्यालय से, ठीक ना। और फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए। और इसकी वृत्ति कुछ इस प्रकार है कि बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए केंद्रीयता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए और अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन, यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ था इसीलिए मिस्टेक हो गया, ठीक ना। और इसका निवास दोस्तों मतलब कि निवास का अर्थ होता है जहाँ पे इसका परमानेंटली घर था। तो निवास स्थान यानी कि जहाँ इसका घर था उस जगह नाम था वाराणसी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति जी का निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है और जन्म स्थान पथरगामा गोडस झारखंड है, ठीक ना। ये दोनों में बहुत अंतर है। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही बात है, दोनों अलग बात है। निवास स्थान जहाँ इसका घर था और जन्म स्थान जहाँ इसका जन्म हुआ था, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। आपको इसको सम्मान मिला था पहल सम्मान, जो कि 2006 ईस्वी को मिला था पहल सम्मान, याद रखिएगा। और सय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 2006 में मिला था, ठीक ना। और इसकी कृतियाँ जो कि आँख हाथ बनते हुए 1970 शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, जो कि 1960 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था। और गणतंत्र जो कि 2000 ईस्वी में, और संयात्मक जो कि 2004 में, और भिनसार जो कि 2006 में, और कवि निखार 2007 में, ये सब कविता संग्रह दोस्तों प्रकाशित हुआ था। और चलिए एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। आँख हाथ बनते हुए 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और गंगा तट जो कि 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और संयात्मक जो कि 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और भिनसार जो कि 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कवि ने कहा 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता संग्रह जो कि दोस्तों ये सब थे, ठीक ना। और काव्य नाटक एक और है दोस्तों, काव्य नाटक, ये देख लीजिए। एक चक्रा नागरी, ठीक ना, एक चक्रा नागरी जो कि काव्य नाटक है। और पढ़ते गद्य जो कि 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये एक कथितर गद्य है। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं, ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में और जान लेते हैं। तो एक संभावनाशील युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। अपनी शब्द चयन, भाषा संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी विशेषता के कारण उन्होंने हिंदी कविता के शोधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया।
और दोस्तों 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह में उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान और आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया, और जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वनिर्भर स्वनिर्भर एवं विश्वासपूर्ण गति मति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्हें संदेह का पात्र बनाते रहे, और प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्रायः स्वार्थों पर टिकी गुटबंदियों और ओछी राजनीतिक से चलित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनके कतराकार निकलता रहा, और किंतु ज्ञानेंद्र प्रति एक ऐसे राजनीतिक से चलित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनकी कथाकार निकलता रहा। ये तो पहले चले आगे लेकर चलते हैं। तो किंतु ज्ञानेंद्र प्रति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषाधर्मी रचनाकार हैं जो निजी संबंधों, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ही ढंग से अध्ययनशील और बनाते हैं, और जो दोस्तों आगे लेकर चलते और रचते गढ़ते हैं, रचना धर्म को अपने ढंग से रचते गढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं, और लेखन, संगठनों, साहित्य, राजनीतिक और लेन देन के सतही व्यवहार बर्तावों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अपनी गतिविधियों और रंग ढंग से वे प्रायः एक व्यक्तिवादी रचना के रूप में इंगित किए जाते रहे, किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि अपनी बारे में वे स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म निरा शब्द व्यापार है और खोखला और सारहीन एक मिथ्या कर्म, और ज्ञानेंद्र पति अपनी समझकर संवेदना और दृष्टिकोण से ही, चलिए पढ़ लेते हैं आगे, में ही नहीं जीवन, व्यवहार, संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच भी व्यक्तिवादी के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार हैं। उनका रचना संसार इसका ज्वलंत साक्ष्य है। और चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा ही है और पढ़ लेते हैं। तो इतिहास, परंपरा और स्मृतियों को ज्ञानेंद्र की कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव है, किंतु वह कवि को उसके समय बोध और वर्तमान से विमुक्त या विच्युत नहीं करता, और बल्कि उसे विस्तार देता और समृद्ध करता है। कवि के रचना कर्म की उर्मियों और अनुगुंजों दूर तक फैलाते हैं, और उसका समय बोध अधिक प्रशस्त, गुंजन, गरिमामय और व्यक्तित्व संपन्न हो उठता है, और ज्ञानेंद्र के यहाँ समय बोध और वर्तमान की आँच मंद नहीं पड़ती, और उसके ताप और समय में ही स्मृतियाँ, इतिहास और परंपरा का रचाव बसाव होता है, और मूल से उखाड़ने और पुनः उसमें जा लगने की छपछपाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं है, क्योंकि उनके साथ निर्णायक रूप में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। बीत चुके, गंवाए और खोए जा चुके की पीड़ा और शोक उनकी कविता में है। पर नॉस्टैल्जिया, जो कि दोस्तों इसका अर्थ होता है अंतर्गृहुतरता, ठीक ना, और बनकर नहीं एक अनिवार्य दुख विषाद की तरह, जो यथार्थ की प्रतीत को कवि के अनुभव को गहराता हुआ और कविता के चेहरे का मानवीय विश्वसनीयता
प्रदान करता है और ज्ञानेंद्र प्रति वस्तुओं, दृश्य और प्रसंगों के निरीक्षण पर्यवेक्षण का अपना अलग अंदाज आज भी बदसूरत तो नहीं बदस्तूर बनाए हुए हैं। यहाँ थोड़ा मिटा हुआ था, ठीक ना। तो शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान चयन, धर्मिता और प्रयोगों का सिलसिला उनकी कविताओं में आज भी अटूट है और कदाचित वह ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा भी है। गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सृजनात्मक अस्त्रेय और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया है। उनकी कविता का उत्स विपुल और बहुरूप है। उनके पाठक और उत्सुकता उनके बढ़ी हैं और उनके नवनीत कविता संग्रह संज्ञात्मक से ली गई प्रस्तुत कविता ऊपर कई बातों का उदाहरण और प्रमाणित करती है। और चलिए ज्ञानेंद्र प्रति जी के एक छोटे से कोटेशन वगैरह सब जैसा कि हर इंट्रो के नीचे में रहते यानी कि परिचय के नीचे में दिया हुआ रहता है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सुनी खाट पर नहाने आई सखियों सा अपनी किराओं से भर दिया। फिर आगे राहगीर पक्षियों के मधुर झुंड कांपते आकाश का सुतल करती। यही ज्ञानेंद्र पति जी के थोड़ा सा कोटेशन था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे। और दोस्तों जो भी हमारे दोस्त नए हैं कृपया करके वो ऑब्जेक्टिव जो कि दोस्तों मैं खुद ही अपना हैंड राइटिंग में बनाता हूँ, वो कृपया करके आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर आज था आपके हिंदी बुक का, ठीक ना। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ और एक नए मनोभावना के साथ, ठीक ना। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। चलिए।